हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू फार्मेसी क्लासेस। ये फार्माकोलॉजी फर्स्ट का जनरल फार्माकोलॉजी के अंदर लेक्चर नंबर 20 है और इसमें हम डिस्कस करने वाले हैं फार्माकोकाइनेटिक्स के अंदर एब्जॉर्प्शंस को अफेक्ट करने वाले फैक्टर्स के बारे में। इसके पिछली वाली वीडियो में हमने डिस्कस किया था ड्रग एब्जॉर्प्शंस के इंट्रोडक्शंस के बारे में। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है, ऊपर दिए गए आई बटन पर क्लिक करके आप उस वीडियो को देख सकते हैं। एब्जॉर्प्शन प्रोसेस के अफेक्ट करने वाले फैक्टर्स की बात करें तो इसमें फर्स्ट आता है एक्वस सॉल्युबिलिटी, सेकंड कंसंट्रेशन, थर्ड आता है एब्जॉर्बिंग सरफेस का एरिया एवं फोर्थ आता है एब्जॉर्बिंग सरफेस की वेस्कुलरिटी एवं फिफ्थ आता है रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। आइए सबसे पहले हम एक्वस सॉल्युबिलिटी जो फैक्टर है इसके बारे में डिस्कस करते हैं। आप अपने डिस्प्ले पे इस डायग्राम को देख पा रहे होंगे। इस डायग्राम की मदद से हम स्टडी करेंगे कि हमारी ड्रग की एक्वस सॉल्युबिलिटी किस प्रकार इम्पैक्ट डालती है हमारे ड्रग के एब्जॉर्प्शन पे। जब हमने एक ड्रग को एडमिनिस्टर्ड किया जो कि एक सॉलिड डोजेज फॉर्म के रूप में था और ये हमारे जीआईटी में पहुंचा और इस ड्रग का डिसोसिएशन हुआ, डिजोल्यूशन हुआ और ये सॉल्यूशंस के फॉर्म में चेंज हो गया। ये जो ड्रग था ये हमारे जीआईटी में जो एक्वस मीडियम थी उसमें डिजॉल्व हो गया और जब इस ड्रग डिजॉल्व हो गया तो इस ड्रग का मूवमेंट हुआ हमारे जीआईटी से सर्कुलेटरी सिस्टम में। तो सिंपली हम कह सकते हैं कि हमारे ड्रग का एब्जॉर्प्शन हुआ जब हमारा ड्रग हमारे जीआईटी के एक्वस मीडियम में डिजॉल्व हो गया और जितनी जल्दी हमारी ड्रग एक्वस मीडियम में डिजॉल्व होगी उतनी ही फास्ट उस ड्रग का एब्जॉर्प्शन होगा और ये हमारी ड्रग जीआईटी से सिस्टमिक सर्कुलेशंस में पहुंचेगी। तो सिंपली हम कह सकते हैं कि अगर हमारे ड्रग का एक्वस सॉल्युबिलिटी लो है तो उस ड्रग का जो डिजॉल्विंग रेट है वो काफ़ी स्लो रहेगा, जिसके कारण उस ड्रग का एब्जॉर्प्शन भी स्लो रहेगा। और अगर हमारे ड्रग का एक्वस मीडियम में डिजॉल्व होने की एबिलिटी हाई है तो सिंपली हम कह सकते हैं कि उस ड्रग का एब्जॉर्प्शन फास्ट होगा। तो सिंपली हम कह सकते हैं कि एक्वस सॉल्युबिलिटी किसी ड्रग का मेजर रोल प्ले करती है उस ड्रग के एब्जॉर्प्शंस में। आइए अब हम एक एग्जांपल के बारे में स्टडी करते हैं, जिसमें फर्स्ट है कीटोकोनाजोल। ये जो कीटोकोनाजोल है ये एंटी फंगल ड्रग है और ये हमारे जीआईटी में लो पीएच पे ही डिजॉल्व होती है। तो सिंपली हम कह सकते हैं कि इस ड्रग को डिजॉल्व होने के लिए गैस्ट्रिक एसिड की रिक्वायरमेंट है और ये जब गैस्ट्रिक एसिड के रिक्वायरमेंट में ही डिजॉल्व होगी तभी ये एब्जॉर्प्शन शो करेगी। तो सिंपली हम कह सकते हैं कि जो कीटोकोनाजोल है ये गैस्ट्रिक एसिड डिपेंडेंट एब्जॉर्प्शन शो करती है। आप अपने डिस्प्ले पे इस डायग्राम को देख पा रहे होंगे। इस डायग्राम की मदद से हमें स्टडी करेंगे कि हमारा ड्रग का किस फॉर्म में एडमिनिस्टर्ड करने पे उसका एब्जॉर्प्शन फास्ट होता है हमारे जीआईटी से सर्कुलेटरी सिस्टम में। जिसमें फर्स्ट कंडीशन में आप देख पा रहे होंगे हमने ड्रग को एक्वस सॉल्यूशंस के फॉर्म में एडमिनिस्टर्ड किया है और ये जो ड्रग है ये हमारे जीआईटी में पहुंचकर फास्ट एब्जॉर्प्शन शो कर रही है क्योंकि ये ड्रग लिक्विड डोजेज फॉर्म के रूप में है, साथ ही ये एक्वस मीडियम में इजीली डिजॉल्व है, जिसके कारण यहाँ पे हमारे ड्रग का डिसोसिएशंस एवं डिजोल्यूशंस प्रोसेस एब्सेंट है और ये हमारी ड्रग फास्ट जीआईटी से सर्कुलेटरी सिस्टम की तरफ मूवमेंट शो करेगी। तो सिंपली हम कह सकते हैं कि जो भी हमारी ड्रग एक्वस सॉल्यूशंस के फॉर्म में हम एडमिनिस्टर्ड करते हैं जैसे कि सिरप, इसका एब्जॉर्प्शन फास्ट होता है हमारे जीआईटी से सर्कुलेटरी सिस्टम में। वहीं हम सेकेंड कंडीशंस की बात करें तो इसमें हमने एक ड्रग को एडमिनिस्टर्ड किया जो कि सॉलिड डोजेज फॉर्म के रूप में था जैसे कि टैबलेट, और ये जो टैबलेट है इसका सबसे पहले डिसोसिएशंस होगा, फिर डिजोल्यूशंस होगा और उसके बाद ये हमारे जीआईटी का जो एक्वस मीडियम है उसमें ये डिजॉल्व होकर उसके बाद ही एब्जॉर्प्शन शो करेगा। तो इसमें जो हमारा डिजोल्यूशंस या फिर हमारा डिसोसिएशन या फिर डिजोल्यूशंस होने में जो प्रोसेस है इसमें टाइम लगता है, जिसके कारण यहाँ पे एब्जॉर्प्शन स्लो होगा। वहीं हम थर्ड कंडीशंस की बात करें तो इसमें हमने ऑयली सॉल्यूशंस को एडमिनिस्टर्ड किया और ये जो ऑयली सॉल्यूशंस होता है ये एब्जॉर्प्शन स्लो शो करता है। तो यहाँ पे जो फास्ट एब्जॉर्प्शन होगा वो हमारा एक्वस सॉल्यूशंस का होगा, उसके बाद सॉलिड डोजेज फॉर्म का होगा और थर्ड नंबर पर हमारा ऑयली सॉल्यूशंस का होगा। तो सिंपली हम कह सकते हैं कि अगर हमारी ड्रग की एक्वस सॉल्युबिलिटी हाई है तो उसका हमारे जीआईटी से एब्जॉर्प्शंस भी फास्ट होगा। आप अपने डिस्प्ले पे इस डायग्राम को देख पा रहे होंगे। इस डायग्राम की मदद से हम स्टडी करेंगे किस प्रकार ड्रग का कंसंट्रेशन अफेक्ट कर सकता है ड्रग के एब्जॉर्प्शंस को। जिसमें फर्स्ट कंडीशंस में जो हमारा ड्रग है ये कंसंट्रेटेड सॉल्यूशंस के फॉर्म में हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में प्रेजेंट है। वहीं जो हमारा सेकेंड कंडीशन है
उसमें जो हमारा ड्रग है ये डाइल्यूट सॉल्यूशंस के फॉर्म में हमारे इंटेस्टाइन में प्रेजेंट है और ये दोनों ही ड्रग पैसिव डिफ्यूजन्स के थ्रू हमारे जीआईटी से सर्कुलेटरी सिस्टम तक पहुंचेंगे। और यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे जो हमारा पैसिव डिफ्यूजन होता है ये डिपेंड होता है कंसंट्रेशन ग्रेडियंट पे। तो जिसमें जो फर्स्ट कंडीशन है जिसमें जो हमारा ड्रग है ये कंसंट्रेट सॉल्यूशंस के फॉर्म में प्रेजेंट है, यहाँ पे जो हमारा ड्रग है अगर कंसंट्रेट सॉल्यूशंस के फॉर्म में प्रेजेंट रहेगा तो वो लार्ज कंसंट्रेशन ग्रेडियंट क्रिएट करेगा और जितना ज़्यादा कंसंट्रेशन ग्रेडियंट होगा उतना ही फास्ट पैसिव डिफ्यूजन होगा। तो सिंपली हम कह सकते हैं कि अगर जो हमारा ड्रग है ये कंसंट्रेट सॉल्यूशंस के फॉर्म में अगर हमारे जीआईटी में प्रेजेंट है तो उसका वहाँ से पैसिव डिफ्यूजन फास्ट होगा। तो सिंपली हम कह सकते हैं कि कंसंट्रेट सॉल्यूशंस का एब्जॉर्प्शन फास्ट होगा। वहीं हम सेकंड कंडीशंस की बात करें तो यहाँ पे जो हमारा ड्रग है ये डाइल्यूट सॉल्यूशंस के फॉर्म में प्रेजेंट है जिसके कारण यहाँ पे स्मॉल कंसंट्रेशन ग्रेडियंट क्रिएट होगा और जितना ही कम कंसंट्रेशन ग्रेडियंट क्रिएट होगा उतना ही स्लो पैसिव डिफ्यूजन होगा। तो सिंपली कह सकते हैं कि जो सेकंड कंडीशन है जिसमें हमारा ड्रग डाइल्यूट सॉल्यूशंस के फॉर्म में हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में प्रेजेंट है उसका स्लो एब्जॉर्प्शन होगा क्योंकि कंसंट्रेशन ग्रेडियंट ही लेस क्रिएट हो रहा है। तो यहाँ पे पैसिव डिफ्यूजन भी स्लो शो करेगा हमारा ड्रग। आइए अब हमें स्टडी करते हैं कि जो हमारा एब्जॉर्बिंग सरफेस का जो एरिया है ये किस प्रकार अफेक्ट करता है हमारे ड्रग के एब्जॉर्प्शंस को। ये जो सरफेस एरिया को बढ़ाने पे जो हमारा ड्रग का एब्जॉर्प्शन होता है ये फास्ट होता है। अगर हमारा एब्जॉर्बिंग सरफेस एरिया ज़्यादा रहेगा तो हमारे ड्रग का एब्जॉर्प्शन भी फास्ट होगा और अगर एब्जॉर्बिंग सरफेस एरिया कम रहेगा तो हमारे ड्रग का एब्जॉर्प्शन भी कम रहेगा। हमारे बॉडी में जो जीआईटी का पार्ट है उसमें सबसे ज़्यादा एब्जॉर्बिंग सरफेस एरिया हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन का है। तो सिंपली हम कह सकते हैं कि स्मॉल इंटेस्टाइन से हमारे ड्रग का एब्जॉर्प्शन फास्ट होगा क्योंकि वहाँ पे जो हमारे एब्जॉर्बिंग सरफेस एरिया काफ़ी लार्ज है। आप अपने डिस्प्ले पे इस डायग्राम को देख पा रहे होंगे। इस डायग्राम के मदद से हम स्टडी करेंगे कि जो हमारा एब्जॉर्बिंग सरफेस की वेस्कुलरिटी है किस प्रकार अफेक्ट करती है हमारे ड्रग के एब्जॉर्प्शंस को। आप अपने डिस्प्ले पर देख पा रहे होंगे ये जो हमारा साइट ऑफ एब्जॉर्प्शन है इस साइट ऑफ एब्जॉर्प्शन से हमारा ड्रग एब्जॉर्ब हुआ और ये हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम में पहुंचा। और ये जो हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम है यहाँ पे जो हमारा ब्लड है ये हमारे ड्रग को रिमूव करने में यहाँ से इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है क्योंकि यहाँ से जो हमारा ड्रग का ट्रांसपोर्ट हो रहा है ये यहाँ पे पैसिव डिफ्यूजन्स के थ्रू हो रहा है और अगर कंसंट्रेशन ग्रेडियंट यहाँ पे क्रिएट रहा तो हमारे ड्रग का एब्जॉर्प्शन फास्ट होगा। और यहाँ पे कंसंट्रेशन ग्रेडियंट को क्रिएट बनाए रखने के लिए जो हमारा ब्लड सर्कुलेशन है ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है क्योंकि आप देख पा रहे होंगे जो हमारा साइट ऑफ एब्जॉर्प्शन है यहाँ से हमारा ड्रग एब्जॉर्ब हुआ और हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम में पहुँचा जिसके कारण यहाँ पे कंसंट्रेशन ग्रेडियंट लेस हो सकता है, मतलब यहाँ पे इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हो सकती थी। लेकिन जो हमारा ब्लड है ये सर्कुलेशंस में है जिसके कारण हमारे ड्रग को यहाँ से रिमूव करने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है जिसके कारण यहाँ से ड्रग रिमूव आउट हो जा रही है और यहाँ पे ड्रग का कंसंट्रेशन ग्रेडियंट क्रिएट रहता है और हमारा ड्रग का एब्जॉर्प्शन कंटिन्यूअस होते रहता है। तो सिंपली कह सकते हैं कि जो हमारा एब्जॉर्बिंग सरफेस एरिया पे जो हमारा एब्जॉर्प्शन साइट है वहाँ पे कंसंट्रेशन ग्रेडियंट को क्रिएट बनाए रखने के लिए जो हमारा ब्लड सर्कुलेशन है ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। साथ ही ये जो हमारा ब्लड का सर्कुलेशन है जितना फास्ट होगा उतना ही फास्ट हमारे ड्रग का एब्जॉर्प्शन होगा। इसका कारण ये है कि जितनी फास्ट हमारी ब्लड का सर्कुलेशन रहेगा उतनी ही फास्ट हमारे ड्रग का यहाँ से रिमूव आउट होगा और जितना जल्दी यहाँ से ड्रग का रिमूव आउट होगा उतना ही जल्दी हमारे ड्रग का कंसंट्रेशन ग्रेडियंट क्रिएट रहेगा और उतना ही फास्ट हमारे ड्रग का एब्जॉर्प्शन होगा क्योंकि जो हमारा ड्रग का मूवमेंट हो रहा है ये हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ हो रहा है और जो हमारा साइट ऑफ एप्लीकेशन है वहाँ पे ड्रग का कंसंट्रेशन हाई है और जो हमारा ब्लड सर्कुलेशन है वहाँ पे जो हमारा ड्रग का कंसंट्रेशन है वो लो है क्योंकि वहाँ से ड्रग का रिमूव आउट किया जा रहा है ब्लड सर्कुलेशंस के द्वारा। तो यहाँ पे कंसंट्रेशन ग्रेडियंट मेंटेन रह रहा है और हमारा ड्रग हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूवमेंट शो कर रहा है, मतलब यहाँ पे हमारे ड्रग का एब्जॉर्प्शन हो रहा है। और जितना ही ज़्यादा डेंस वेस्कुलरिटी रहेगी हमारी एब्जॉर्बिंग सरफेस के पास उतना ही फास्ट हमारे ड्रग का एब्जॉर्प्शन होगा और जितना ही लेस हमारे एब्जॉर्बिंग सरफेस पे वेस्कुलरिटी रहेगी उतना ही लेस हमारे ड्रग का एब्जॉर्प्शन होगा। आइए अब हम स्टडी करते हैं कि जो रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन है ये किस प्रकार अफेक्ट करता है हमारे ड्रग के एब्जॉर्प्शंस को।
ये जो हमारा रूट होता है ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन करने का, अगर इसको हम चेंज करते हैं तो वहाँ पे हमारे ड्रग को एब्जॉर्ब होने की जो क्वांटिटी है ये इंक्रीज या डिक्रीज हो सकती है। इसका बेसिक रीज़न ये है कि जो हमारा प्रत्येक रूट होता है इसका एक अलग ही कैरेक्टरिस्टिक होता है, जिसके कारण हमारे ड्रग का एब्जॉर्प्शन वहाँ पे अफेक्ट हो सकता है। ये जो रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन है जो कि अफेक्ट करता है हमारे ड्रग के एब्जॉर्प्शन को, इसके बारे में हम काफ़ी ब्रीफ स्टडी करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी।